ये तस्वीर देखकर आपको लगेगा कहीं कोई आपदा आ गई है, लेकिन असल में ये तस्वीर एक फैसले के बाद भाग रहे घुसपैठियों की है। 2 किलोमीटर लंबी कतार, ट्रक में लदा सामान, चेहरे पर डर। क्या एक सख्त सरकारी ऐलान से इतना बदलाव हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक राज्य का फैसला दूसरे राज्य को क्यों डरा देता है? क्या पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही तस्वीरें नजर नहीं आनी चाहिए थी? या वहां कानून का डर खत्म हो चुका है? जब अवैध घुसपैठिए नागरिकता पाले और देश के वोटर बन जाए, तब लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज हम एक ऐसी तस्वीर और उस तस्वीर के पीछे छिपी सच्चाई लेकर आए हैं जो देश की सुरक्षा, लोकतंत्र और भविष्य तीनों की एक तस्वीर निकल कर आई है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं, ये देश के भीतर पनप रहे खतरे का सबूत है जो आपके हमारे सामने है, लेकिन नजरें हटाई जा रही हैं। आप जो तस्वीरें अभी देख रहे हैं उन्हें जरा गौर से देखिए और अपने जहन में दर्ज कर लीजिए। ये तस्वीर सिर्फ एक भीड़ या लंबी कतार की नहीं है, ये उन हजारों लोगों की कहानी बयां करती है जो बांग्लादेश से भारत में अवैध रूप से प्रवेश करते हैं और फिर यहाँ के अलग अलग हिस्सों में बस जाते हैं। इस तस्वीर में जो लाइन आप देख रहे हैं वो करीब 2 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर असम की है और ये घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बयान दिया कि बिहार की तर्ज पर असम में भी SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू किया जाएगा। जो भी अवैध प्रवासी पकड़े जाएंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। It is not my take. This is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. इस घोषणा के बाद अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक रातों रात असम छोड़ने लगे। लोग अपने पूरे घर का सामान ट्रकों पर लादकर बांग्लादेश की ओर भागने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक गांव रेलवे स्टेशन से करीब 8 लोग पकड़ाए हैं, जिन्होंने खुलकर कबूल किया है कि वो बांग्लादेश के जमालपुर जिले के रहने वाले हैं और असम के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं। इनका अगला टारगेट था पश्चिम बंगाल। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा अवैध माइग्रेशन रैकेट भारत में काम कर रहा है। धीरे धीरे ये लोग यहाँ के नागरिक बन जाते हैं, वोटर कार्ड हासिल करते हैं और फिर लोकतंत्र की दिशा तक बदल देते हैं। आपको याद होगा मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो भी इसी कड़ी का हिस्सा है। अब सवाल ये उठता है कि जब सरकार एक्शन लेती है तो नतीजा सामने होता है। 2 किलोमीटर लंबी लाइन, ट्रकों पर लदा सामान, लोग घबराए हुए, सब कुछ कह देता है। पर यह तस्वीर सिर्फ असम से क्यों आती है, पश्चिम बंगाल से क्यों नहीं? पश्चिम बंगाल में SIR को लागू करने को लेकर स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं है। राज्य सरकार की ओर से अब तक इस योजना पर कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले अपने सार्वजनिक संबोधन में संकेत दिया था कि राज्य में SIR जैसी व्यवस्था को लागू करना संभव नहीं होगा। इसके पीछे राज्य सरकार की अलग दृष्टिकोण और केंद्र के साथ इस मुद्दे पर मतभेद माना जा रहा है। वो लोग जो असम से भाग रहे हैं उनका अगला ठिकाना पश्चिम बंगाल है, जहां उन्हें सेफ जोन लगता है। 2004 में संसद में एक रिपोर्ट दी गई थी। 50 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी भारत में मौजूद थे, जिनमें अधिकांश बांग्लादेश से आए थे। 2016 तक ये आंकड़ा बढ़कर 2 करोड़ के पार पहुंच गया, जिनमें से 60% लोग वोटर बन चुके हैं और ये वोट उन्हीं पार्टियों को देते हैं जो उन्हें सुरक्षा कवच देती है, जो उन्हें राजनीतिक संरक्षण देती है। तो क्या पश्चिम बंगाल के अलावा देश में और भी ऐसे राज्य हैं जहां SIR और NRC जैसे सख्त नीतियों की आवश्यकता महसूस की जा रही है? क्या इन राज्यों में भी ऐसी व्यवस्थाओं को लागू किया जाना चाहिए ताकि नागरिक पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी प्रतिक्रियाएं और अधिक प्रभावी हो सकें? आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
है।